भारतीय संस्कृति में पूजा पाठ करने और व्रत रखने का खास महत्व माना गया है। भारत के अलग अलग राज्यों में महिलाओं की ओर से अपने परिवार, अपने पति, अपनी संतान की मंगल कामना के लिए अलग अलग विधि से व्रत रखने की परंपरा विदित है। भारत में पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ व्रत, पंजाब व आसपास के क्षेत्र में संतान की मंगल कामना के लिए चक्री का व्रत रखा जाता है, जबकि पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में पुत्र रत्न की प्राप्ति व संतान की मंगल कामना के लिए दीपावली के 6 दिनों बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष पर छठ पर्व का आयोजन होता है। छठ पूजा भगवान सूर्यदेव व उनकी पत्नी उषा का आभार जताने के लिए की जाती है। सूर्यदेव और छठी मैया का आपसी संबंध भाई बहन का है। आइए आपको छठ पूजा का महत्व, अर्घ देने के समय के बारे विस्तार से जानकारी प्रदान करते हैं। छठ पूजा का साल में 2 बार आयोजन किया जाता है। भारत में जिस तरह साल में 2 बार नवरात्रि मनाने की परंपरा है, उसी तरह से सूर्योपासना करने के लिए मनाई जाने वाली छठ पूजा का भी साल में 2 बार आयोजन किया जाता है। पहला आयोजन चैत्र में और दूसरा आयोजन कार्तिक में। चैत्र में की जाने वाली छठ पूजा को चैती छठ और कार्तिक में की जाने वाली पूजा को कार्तिकी छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब महाभारत में पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, तब पांडवों से भगवान श्री कृष्ण की ओर से बताए जाने पर छठ पूजा का व्रत रखा गया था। तब इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी। किस प्रकार मनाते हैं ये छठ पर्व? छठ पर्व का शुभारंभ भैया दूज के तीसरे दिन से होता है। इस दिन कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। कार्तिक माह के चतुर्थी तिथि को पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद व्रत का पारण यानी समापन होता है। छठ पूजा की शुरुआत 28 अक्टूबर 2022 से होगी। पहले दिन यानी 28 अक्टूबर को नहाए खाए होगा। इस बार खरना 29 अक्टूबर को है। दूसरे दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रत रखने वाले अन्न जल त्याग कर शाम को खीर बनाकर पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को दूध का अर्घ अर्पण किया जाता है। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत को पूर्ण किया जाता है। जिन घरों में यह व्रत रखा जाता है, वहां लहसुन प्याज का सेवन वर्जित होता है। व्रत रखने वाली महिलाएं लगातार 36 घंटे पानी का सेवन नहीं करती हैं। सूर्यास्त का समय 5:37। छठ व्रत करना करवा चौथ के व्रत की तरह ही एक कठिन व्रत है। छठी का व्रत अधिकतर महिलाएं ही रखती हैं, परंतु आजकल पुरुष भी इस व्रत को रखने लग गए हैं, क्योंकि छठ पूजा में 4 दिनों तक लगातार उपवास करना होता है। घर में यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तब यह पर्व नहीं मनाया जाता है। छठ पर्व का व्रत रखने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। संध्या अर्घ्य कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जबकि कुछ इलाकों में इसे टिकरी भी कहते हैं। इसमें चावल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। चढ़ावा के तौर पर लाया गया सांचा और फलों को छठ प्रसाद के रूप में शामिल किया जाता है। शाम के समय बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है। परिवार तथा पड़ोस के सभी लोग सूर्य को अर्घ्य देने घाट पर आते हैं। छठ का व्रत रखने वाले एक साथ तालाब, झील या नदी किनारे एकत्रित होकर अर्घ्य दान करते हैं। सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य देने की परंपरा है। सुबह का अर्घ्य चौथे दिन व अंतिम दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी को सुबह के सूर्य को अर्घ देने के लिए सभी व्रत रखने वाले पहुंचते हैं। बीती शाम को निभाई गई प्रक्रिया को दोहराया जाता है।
सभी व्रत करने वाले पीपल के पेड़ का पूजन कर, कच्चे दूध का शरबत पीकर वे प्रसाद ग्रहण कर व्रत को पूर्ण करते हैं। सूर्योदय का समय सुबह 6:31। यह थी हमारी कुछ खास जानकारी। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।